యూపీలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ విఫలమైందన్నారు ఎస్పీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్. రాష్ట్రంలో ఆర్థిక సామాజిక అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొందన్నారు. గత 3 ఏళ్లలో 35,000 ఎంఎస్ఎంఈ కంపెనీలు మూతపడ్డాయని చెప్పారు. బీజేపీ సర్కార్ విధానాలతో దళారులకు మాత్రమే బాగుపడుతున్నారని విమర్శించారు. లౌకికవాదం, సోషలిజం గురించి మాట్లాడే అర్హత బీజేపీ నేతలకు లేదన్నారు అఖిలేష్ యాదవ్. भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि डबल इंजन की सरकार है। अगर इनका काम करने का तरीका देखें तो सच्चाई जाने तो आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। वहीं व्यापारी साथियों ने यह भी संकल्प लिया है कि बिना खर्चे के अपने स्थानों पर बैठ करके समाजवादी पार्टी का प्रचार के साथ साथ चुनाव में पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करने का काम व्यापार सभा के लोग करेंगे। कि जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी के हों या अन्य कानून के, ये कहकर के भरोसा दिलाया कि इसके लागू होने से, इसके सरलीकरण होने से व्यापार को लाभ पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन कानूनों ने हमारे व्यापारियों को जहां उलझाया है, वहीं व्यापार को भी संकट में डालने का काम इन गलत नीतियों के, इन गलत कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। ये ऐसा समय गुजर रहा है कि जहां पर आर्थिक सामाजिक आपातकाल लग रहा है। कल ही खबर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी और बहुत सारे जुड़े व्यापारी ये बात जानते होंगे, जहां अखबार में ही लिखा है और सरकार का यह आंकड़ा यह कहता है कि पिछले 1 साल में 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं देश में। आप सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार है, हम कारोबार को बढ़ाने वाले फैसले लेते हैं, वहीं 1 साल में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे अर्थव्यवस्था की, एमएसएमई, वो 35,000 बंद हो गई हैं। जहां सरकार की जो मेंटलिटी है, काम करने का जो तरीका है, वो जाहिर हो रहा है कि ये सरकार ट्रेड मेंटलिटी से काम कर रही है, जिसमें प्रोडक्शन की कोई जगह नहीं है और जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसके ट्रेड पे जोर दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती रही तो वो हमारे जो कारोबारी हैं, उद्योग चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनकी हालत आने वाले समय में कैसी होगी। इसलिए एक समय आने पर समाजवादी सरकार व्यापारियों के लिए सुविधाएं देगी। व्यापार को आसान बनाने के लिए पारदर्शी नीतियां कैसे बने और व्यापारियों को अधिकारियों से रक्षा के लिए भी हम लोग काम करेंगे।